हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हुआ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है बीएमएलटी के बाद किए जाने वाली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। बीएमएलटी ग्रेजुएट के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इस कोर्स को पूरा करने के बाद। बात करते हैं फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में, लैब टेक्नीशियन। बीएमएलटी कंप्लीट करने के बाद लैब टेक्नीशियन बनना सबसे पॉपुलर करियर ऑप्शन में से एक है। एक लैब टेक्नीशियन बनने के बाद फार्मास्यूटिकल्स, लेबोरेटरीज, पैथोलॉजी लैब्स, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज एंड हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। इसका बेसिक काम जो होता है वो पेशेंट का ब्लड चेक करना और यूरिन चेक करना, स्टूल आदि ऐसे सैंपल लेना और उसकी जांच करना होता है। लैब टेक्नीशियन की सैलरी की बात करें तो इनकी एवरेज जो सैलरी होती है वो 1,25,000 से लेके 1.5 लाख तक पर ईयर होती है। बात करते हैं सेकंड गवर्नमेंट जॉब के बारे में, पैथोलॉजिस्ट। यदि आप पैथोलॉजिस्ट बनते हैं तो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। प्राइवेट लैब में पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं या खुद की पैथोलॉजी लैब खोलकर वहां लैब असिस्टेंट बन सकते हैं। पैथोलॉजिस्ट किसी भी बीमारी की जांच करते हैं ब्लड और यूरिन सैंपल से। इसके अलावा हमारे बॉडी टिश्यूज की बीमारियों की जांच किया जाता है। पैथोलॉजिस्ट को कई गंभीर बीमारियों की जानकारी होती है जैसे कि कैंसर। पैथोलॉजिस्ट की सैलरी की बात करें तो इनकी जो सैलरी होती है वो एवरेज सैलरी 1,72,500 होती है पर ईयर। बात करते हैं थर्ड गवर्नमेंट जॉब के बारे में, सिटी स्कैन टेक्नीशियन। सिटी का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। इसमें कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी का उपयोग करके रोगियों के बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्कैनिंग की जाती है। एक सिटी टेक्नोलॉजिस्ट को रेडियोलॉजी इक्विपमेंट की पूरी जानकारी होती है, कैसे ऑपरेट करना है, रेडियोलॉजी इक्विपमेंट की सही तरह से वर्क कर रहा है या नहीं। एक सिटी टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम करने के लिए आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। कैंडिडेट की बॉडी स्कैनिंग से पहले कैंडिडेट को सही इंस्ट्रक्शन देना और उन्हें एग्जाम के लिए रेडी करना भी सिटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है। हृदय संबंधी रोग और ज्यादातर फेफड़ों के रोग में सिटी स्कैनिंग की जाती है। बात करते हैं सिटी स्कैन टेक्नीशियन की सैलरी के बारे में, तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 2.5 लाख पर ईयर होती है। बात करते हैं फोर्थ गवर्नमेंट जॉब के बारे में, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन। हड्डियों और मांसपेशियों, नसों और जोड़ों में होने वाले रोगों के लिए हमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की सलाह लेनी होती है। इसी तरह से ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन भी होते हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट के जरिए ऑर्थोपेडिक बीमारियों का पता लगाते हैं और उसका उपचार करते हैं। ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन जिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसका रखरखाव करना, साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी उनकी खुद की होती है। बात करते हैं ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन की सैलरी के बारे में, तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 1.4 लाख पर ईयर होती है। करते हैं फिफ्थ गवर्नमेंट जॉब के बारे में, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, जिसे ओटी नाम से भी जाना जाता है। ओटी टेक्नीशियन की भी बहुत सारी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि ओटी इक्विपमेंट सही तरह से काम कर रहा है या नहीं, हार्ट लंग मशीन, वेंटिलेटर इक्विपमेंट, एनेस्थीसिया मशीन, ये सभी प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं या नहीं। ऑपरेशन थिएटर के रिकॉर्ड को मेंटेन रखना। इनमें से कोई भी जॉब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये जॉब्स गर्ल्स और बॉयज दोनों ही कर सकते हैं। क्लीनिंग मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनाना, ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना ओटी टेक्नीशियन का काम होता है। ओटी टेक्नीशियन की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 2.1 लाख पर ईयर होती है। तो ये थी बीएमएलटी के बाद किए जाने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।